हमारी पुण्य भूमि भारत में प्रणाम करने और आशीर्वाद लेने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो व्यक्ति अपने से बड़ों को रोज प्रणाम एवं नित्य रूप से अभिवादन करता है, उस व्यक्ति की 4 चीज़ें वृद्धि होती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। भारतीय संस्कृति में प्रणाम और अभिवादन की परंपरा लंबे से समय से हो रही है। रामचरितमानस में बालकांड में भगवान राम की दिनचर्या का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। आयुष मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। मित्रों, हमारे भारतीय शास्त्रों में प्रणाम करने की परंपरा का उल्लेख वर्षों से मिलता है। प्रणाम के भाव से जब कोई व्यक्ति अपने को बड़ों के समक्ष जाता है तो वह प्रणीत हो जाता है। प्रणाम का सीधा अर्थ संबंध प्रणीत से है, जिसका अर्थ है विनीत होना, नम्र होना और किसी के सामने शीश झुकाना। प्रणीत व्यक्ति अपने दोनों हाथ जोड़कर उन हाथों को अपने वक्षस्थल से लगाकर बड़ों को प्रणाम करता है, तो कहा जाता है प्रणाम करते समय दोनों हाथों की अंजलि वक्षस्थल से सटी होनी चाहिए। ऐसा करने के पीछे यह कारण बताया गया है कि प्रतीक स्वरूप हमारा पूरा अस्तित्व सामान्य व्यक्ति के सम्मुख समर्पित हो रहा है। वक्षस्थल से हाथ जोड़ने का अर्थ हृदय से संबंध होना। भारतीय परंपरा में इसी प्रकार प्रणाम करने की परंपरा रही है। इसके अलावा प्राचीन काल में गुरुकुलों में दंडवत प्रणाम करने का विधान था, जिसमें शिष्य गुरु या अन्य विशेष व्यक्ति के चरणों को साष्टांग लेट कर प्रणाम करते थे। इस तरह प्रणाम करने का उद्देश्य यह था, गुरु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित हो रही ऊर्जा को मस्तिष्क में धारण किया जाता। अब भारतीय धर्म शास्त्रों में ऐसा करने पर गुरु द्वारा हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जब गुरु हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, तब उनके हाथ के अंगुलियों से निकलनी ऊर्जा का प्रवाह शिष्यों के मस्तिष्क प्रवेश कर जाता है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। इस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए शिष्य का भी गुरु को समर्पित होना प्रणाम जरूरी है। स्पष्ट बात, बिना प्रणाम किए या आशीर्वाद रूपी ऊर्जा को ग्रहण कर पाना संभव नहीं है। जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो स्वतः ही उसके अंतःकरण में आशीर्वाद निकलता है। इस आशीर्वाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमारे जीवन को सफल बनाने और जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहयोग करता है। यदि आशीर्वाद या आशीर्वचन के साथ व्यक्ति की तपा शक्ति, संकल्प शक्ति जुड़ी हो, तो ऐसा आशीर्वाद शीघ्र फलित होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव दिखाई देते हैं। आशीर्वाद के 4 प्रतीक रूप 4 शब्द हैं: आयु, विद्या, यश, बल। जिस शुभकामना से व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, बुद्धि बल में वृद्धि हो जाती है, वही आशीर्वाद है। जिन लोगों को बार बार आशीर्वाद मिलने पर कोई लाभ नहीं होता है, जिसका तात्पर्य उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया न तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, न ही श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद जीवन में तभी उतर पाएगा जब व्यक्ति आशीर्वाद के प्रभाव को धारण कर पाए। यदि व्यक्ति के अंदर ग्रहणशीलता नहीं है या किसी और ग्रहण करने इनकार करता है, तो उस व्यक्ति को उसे कुछ भी नहीं दिया सकता। इसी प्रकार यदि कोई आशीर्वाद दे और आशीर्वाद लेने वाले व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव हो, विनम्रता न हो, ऐसा व्यक्ति आशीर्वाद लाभ नहीं ले सकता है। भारतीय संस्कृति में प्रणाम की परंपरा इसलिए रखी गई है ताकि विनम्र बने, न कि अहंकारी।
जब व्यक्ति अपने किसी बड़े व्यक्ति को, महापुरुष को इस तरह के प्रणाम करता है, प्रणाम करने का भाव विनम्रता प्रकट करता है। यही विनम्रता उसे दूसरों से मिलने के आशीर्वाद को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। हमें भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रणाम की नित्य आदत डालना चाहिए, क्योंकि साधना के कण तुम्हारे, साधना के क्षण तुम्हारे, आप ही जीवन हमारा, आपकी ही प्राण उधारा, आप ही सर्वस्व गुरुवर, आप ही जीवन धन हमारे। साधना के कण तुम्हारे, साधना के क्षण तुम्हारे, आपके बल जी रहे हैं, प्रेम का रस पी रहे हैं, कर रहे अर्पित तुम्हें हम, साधना साधन तुम्हारे। साधना के कण तुम्हारे, साधना के क्षण। गुरुदेव भगवान की जय।